आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। अब तलवारें निकल आई हैं। अब ट्रम्प साहब जो हैं वो कहते हैं जो मर्जी करना है करो। इंडियंस कहते हैं हम अब अपना हिसाब चुकाएंगे तुम्हारे साथ। गुज़िश्ता 30-40 बरस में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के हवाले से इतना सख्त ज़ाती किस्म की पोजीशन इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ली हो। क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। तो आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। अवाम की हड्डियों बोटियों पे पलने वाले लोग, ये इस मुल्क की बदकिस्मती। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है या कुछ और बहुत बड़ा प्लान वो करता जा रहा है? ना हिंदुस्तान चीन से लड़ने को तैयार है, ना रूस से पीछे हटने को तैयार है, ना अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। तो एक फीलिंग जो है, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। पहली बात यह है कि स्टीफन मिलर ने जो बयान दिया है ना कि इंडिया जो है वो यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में टेररिज्म करवा रहा है, क्या उसको टेररिज्म इंडिया लगता है? देखे ज़रा यूएस की हिस्ट्री उठा के देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे टेररिज्म किसने किया था, सेकंड वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे कितनी लाखों जानों का नुकसान जो वो किसने किया था? अमेरिका ने। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है। उसमें वियतनाम में सबसे बड़ी दहशतगर्दी किसने की थी? गजा में सबसे बड़ी दहशतगर्दी कौन करवा रहा है कि मासूम लोगों की जानें कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। सबसे बड़ा अमेरिका इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब इंडिया के अंदर नारे लगेंगे। अब इंडिया कहेगा ऐसी की तैसी जनाब, ये है नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया, और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का। दिस इज कि इंडिया जो सा है वो चीट करता है इमिग्रेशन के अंदर। स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे इजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आपको ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। जो टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं उनको देखें ना, दुनिया में सब आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा कत्ल गारत किस कंट्री ने की है? सबसे ज्यादा लोग किस कंट्री के ऑपरेशन से मारे गए? वो अमेरिका है। आप ये कह लें कि एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो अमेरिका ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में किल करवाए अपने ऑपरेशन के जरिए, हुकूमतें चेंज करवा के, टेररिज्म का नाम लेके, और एक कंट्री की सोवरेनिटी को पामाल करके उस पर हमला करने के लिए। इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी रजीम जो है और हिंदुस्तान जो है दे शुड फॉल इन लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रंप प्रेसिडेंसी। कि हिंदुस्तान जो रशियन ऑयल ख़रीद रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान भी ख़रीद रहा है, चीन भी ख़रीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़रूरत यह है कि मैं किसी तरह से रूस के ऊपर इतना दबाव बिल्डअप कर सकूं कि पुतिन जो है वो मेरे से बात करे, मेरे से एक समिट मीटिंग हो जिसमें से कुछ निकले। लेकिन रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की स्पेस नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में बात चली गई है कि अगर चीन किसी तरह से चीन और हिंदुस्तान को पीछे हटाया जाए कि वो रूस के एनर्जी प्रोडक्ट्स, रूस की गैस और उसका जो ऑयल है वो ना खरीदें, तो मुझे व्लादिमीर पुतिन जो है उसके ऊपर प्रेशर डालने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। ये वो स्टेटमेंट है
जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी, अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है उसका एक नया दुश्मन बन गया है। उसका ना तो दुश्मन चाइना है ना रशिया है, वो भारत बन गया। लेकिन आज ट्रंप क्या बोलता है, भारत क्योंकि सब्सटेंशियली रशिया से तेल खरीद रहा है और खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट में बेच रहा है, इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू बाय रशियन ऑयल। मैं बार बार अपनी वीलॉग्स में बोला है कि ये तेल की बात है ही नहीं, ये बात है डॉलर में हम तेल नहीं खरीद रहे, वही प्रॉब्लम है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की खुद के वर्ड्स हैं कि भाई आप रिफाइन कर रहे हैं और आप तेल को प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर मैं टैरिफ का जो है 25% बड़ा कम है। मैं इसको 100 के बाद क्या 500 भी करना पड़ेगा, वो भी कर लूंगा। द प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रंप, इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने, हमें कोई थ्रेट ना कर सके, हमें कोई कुछ कह ना सके। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी कल, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका का बेसिकली इंडिया से मसला क्या है, और इंडिया कभी भी इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, और ना कभी अभी रशिया के साथ आप ये कह लें कि आउटस्टैंडिंग रिलेशन है इंडिया के, लेकिन कभी भी इंडिया रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में ना तो नस्लकशी करेगा, ना इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, और ना कभी इंडिया ने। बट एक चीज बताइए, क्या अमेरिका ये काम नहीं करता? आज भी अमेरिका रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया ने बोल दिया, पुतिन ने बोल दिया कि जो पाइपलाइन मेरी जो कजाकिस्तान से निकलकर, रशिया से निकलकर कैस्पियन सी तक जाती है, मैं उसको बंद कर दूंगा अगर भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की, कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका का, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर।